दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रुपया का इतना गिरने के बावजूद भी सरकार पर उतना प्रेशर क्यों नहीं आ रहा, तो शायद आप मुझसे कहोगे कि ये तो नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आज के टाइम पर रुपया 85 से गिरकर लगभग 94 पर डॉलर पहुंच चुका है, सिर्फ 10 से 11 महीनों के अंदर, जो कि करीब 10% डिप्रिसिएशन होता है। नॉर्मली डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता, क्योंकि करेंसी का गिरना डायरेक्टली देश की इमेज और सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये है कि रुपये गिर क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मिडल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रही हैं, यूएस का इंटरेस्ट रेट ऊपर है और ग्लोबल लेवल पर रिस्क बढ़ चुका है। ऐसे एनवायरनमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसे हम एफपीआई कहते हैं, अपना पैसा इंडिया से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब एफपीआई पैसा निकालते हैं तो पहले वो अपने इंडियन एसेट्स बेचते हैं, जैसे शेयर्स या फिर बॉन्ड्स। उससे उनके पास आते हैं रुपीस, लेकिन क्योंकि वो पैसा बाहर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए वो रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब बहुत सारे एफपीआईज एक साथ एग्जिट करते हैं तो मार्केट में डॉलर की डिमांड सडनली बढ़ जाती है। और सिंपल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो प्राइसेस बढ़ते हैं। इस केस में डॉलर महंगा हो जाता है और रुपया वीक हो जाता है। अब एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई रुपये का फ्री फॉल नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचना शुरू करता है स्पॉट मार्केट में, जहां बाइंग और सेलिंग तुरंत होती है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच आरबीआई ने लगभग 50 बिलियन डॉलर्स बेचे हैं। कंपेयर करें तो पिछले पूरे साल में सिर्फ 30 बिलियन डॉलर्स बेचे गए थे। मतलब इस साल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट डबल है। जब आरबीआई डॉलर्स बेचता है तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, जो राइजिंग डिमांड को थोड़ा बैलेंस करती है। इससे रुपये का गिरना कंट्रोल होता है। रियलिटी ये है दोस्तों कि इतने हैवी इंटरवेंशन के बाद भी रुपया 85 से 94 तक पहुंच गया। सोचो, अगर आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करता तो रुपया का क्या होता। तो इनडायरेक्टली आरबीआई सिर्फ इकोनॉमी मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि सरकार की इमेज भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि रुपये का अनकंट्रोल्ड गिरना डायरेक्टली पॉलिटिकल इशू बन जाता है। इसीलिए जब आप न्यूज में देखते हो कि रुपये गिर रहा है तो ये भी समझो कि पीछे से एक बड़ा डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है। यही है मैक्रो इकोनॉमिक्स का रियल गेम। और अगर आपको ऐसी डीपर इंसाइट्स और चाहिए तो फॉलो करना मैक्रो कैफे को। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। जय हिंद।